नमस्कार। आज मैं कोई सामान्य वीडियो नहीं बना रही हूँ। ना मैं आज टैरो की बात करूँगी और ना ही मैं किसी भविष्य की बात करूँगी और ना ही मैं आज किसी उपाय के बारे में बात करूँगी। तो मैं क्या बात करूँगी? आज मैं बात करूँगी उस पीड़ा की, जिसने शायद ईश्वर को भी रुला दिया होगा। जब भी किसी बेटी पर अत्याचार की खबर आती है, तो ऐसा लगता है कि मानो पूरी मानवता का सिर झुक गया हो। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? हमारे शहर बड़े हो गए तो हमें लग रहा है कि हम आगे बढ़ गए हैं। हमारी इमारतें ऊँची हो गई हैं, हमें लगता है हम आगे बढ़ गए हैं। हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट और एक एआई इंटेलिजेंस है, विज्ञान है, सब आगे बढ़ गया, हर कोई इंटेलिजेंट हो गया। लेकिन उस बुद्धि का क्या? उस बुद्धि का क्या जो आज भी उसी कूड़े के ढेर पर पड़ी है? हम हर साल नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनके चरण धोते हैं, उन्हें देवी का स्वरूप मानते हैं। लेकिन वही समाज जब किसी बेटी की रक्षा नहीं कर पाता, वही समाज जब खुद से स्टेप नहीं ले पाता, तब हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि क्या हमारी पूजा केवल परंपरा बनकर रह गई है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजस्थान की धरती से वो जो 13 वर्षीय बच्ची के लिए खबर सुनने को मिल रही है। धर्म क्या है? मंदिर जाना नहीं है। धर्म का अर्थ केवल माला जपना नहीं है। धर्म का अर्थ केवल भूखे रहना, व्रत करना या ये गुरुओं के आश्रम में जाना, ये सब धर्म नहीं है। धर्म की डेफिनेशन ही दूसरी है। अभी तक सारी उम्र बीत गई लेकिन लोग डेफिनेशन तक नहीं समझ पाए। उसकी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है और लंबी चौड़ी होके भी बहुत ही मामूली सी डेफिनेशन है, जिसमें एक शब्द आता है निर्बल की रक्षा। यदि किसी बेटी की चीख सुनकर भी हमारा दिल नहीं कांपता, तो हमें अपनी आत्मा से प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम वास्तव में धार्मिक हैं? महाभारत में जब सभा के बीच द्रौपदी का अपमान हुआ, तब सबसे बड़ा अपराध केवल दुर्योधन या दुशासन का नहीं था। सबसे बड़ा अपराध उन लोगों का भी था जो देखते रहे और मौन रहे। दुनिया तमाशबीन हो गई है। कल मैं फेसबुक पर एक एक वीडियो मेरे सामने आया और शायद वो अम्बाला का ही था कि लड़का मोबाइल देखता हुआ जा रहा है और अचानक से बस आई और उसको रौंदती हुई चली गई। हो गया जो होना था, उसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता था। गलती लड़के की भी थी, लेकिन गलती ड्राइवर की भी थी शायद। और चलो मुझे उसमें भी नहीं पड़ना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो देखने को मिली, मैं कहती हूँ कि मेरा दिल धक से रह गया और मैं हैरान हो गई कि उसकी बॉडी पड़ी है और आसपास में जो लोग हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लोग उसी तरह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे वो बगल में कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे वो चलते जा रहे थे, जैसे वो बात करते जा रहे थे, फ़ोन सुनते जा रहे थे। किसी का कान से मोबाइल नहीं हटा। किसी की किसी से जो बात चल रही थी, नहीं हटी। कोई इधर जा रहा था, उधर जा रहा था, वो एक पल के लिए भी नहीं ठिठका, एक पल के लिए भी। किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की बेटी के साथ क्या कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिए, अधर्म केवल अपराध करने से नहीं बढ़ता। अधर्म तब भी बढ़ता है जब अच्छे लोग चुप रहते हैं। उस लड़के को भी उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता था। एटलीस्ट तत्काल उसको एक इमरजेंसी की ज़रूरत थी, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता समाज को। ये मोमबत्तियाँ मोमबत्तियाँ जलाकर बाद में क्या होगा? ये मार्च करके क्या होगा? क्या ये धर्म है? नहीं, जब आप चुप रह जाते हैं, वो उतना ही पाप का फल। ऐसा नहीं है उन 32 लोगों को पड़ा पाप का फल, पूरे समाज को पड़ा। क्योंकि सुरक्षा, और ये ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों को लगा, ये पाप जो है, ये सत्ता तक जाता है। उस लड़की की वीडियो मैंने रोते कलपते बोलते हुए सुनी थी। उसकी जो बात थी, आवाज़ थी, वो
फर्श से अर्श को चीर रही थी, सत्ता को चुनौती दे रही थी, बद्दुआ और श्राप निकल रहे थे उसके मुंह से। आज ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को केवल सफल बनना ना सिखाएं, बल्कि संस्कारी भी बनाएं। किन घरों के वो गंदे बच्चे थे कि जिनमें संस्कार ही नहीं था, उन्हें अपनी माँ, बहन, बेटी कुछ याद नहीं आई। बेटियों को आत्मविश्वास दो और बेटों को स्त्री का सम्मान करना सिखाओ, क्योंकि कानून तो अपराध होने के बाद ही काम करता है। कानून पहले कैसे काम करता है? नहीं करता भाई। बेटों को संस्कार देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कानून जब करेगा तब करेगा। अपने बच्चे जब आपके अपराध करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं, उनकी फेवर में कभी मत खड़े हो। एक अच्छा संस्कार अपराध को होने से पहले उसे रोक सकता है। कर्म का सिद्धांत याद रखिए, अटल है। ये जो उसने कर्म किया है ना, ऐसा नहीं है कि वो पाप उन्होंने किया उन्हीं को फल मिलेगा। उनके पूरे खानदान को, पूरे कुनबे को, कहाँ तक ये पाप गया होगा और कहाँ तक इस पाप को ये पाप उनको नष्ट करेगा, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। देखिए, ईश्वर की अदालत में ना धन चलता है, ना सत्ता चलती है, ना प्रसिद्धि चलती है। वहाँ पर केवल और केवल कर्मों का लेखा जोखा चलता है। जो भी किसी की अस्मिता को रौंदता है, वो केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं करता, वो अपनी आत्मा तक पर भी ऐसा कलंक लगा देता है कि जिसका परिणाम उसे किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना पड़ता है। इन सभी अपराधियों में बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे कि जिनके यहाँ नवरात्रों पर कन्या पूजन होता है। क्या तुम में उसे भगवती नहीं दिखाई दी? वो छोटी सी कन्या, अरे वो तो साक्षात माँ भगवती का रूप थी। सर्वनाश कर दिया तुमने अपने पुरखों का, सर्वनाश कर दिया अपनी आने वाली पीढ़ियों का। अब मैं आज दुर्गा माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, हर बेटी को निर्भय जीवन दो। हर माँ को ये विश्वास दो कि आपकी बेटी सुरक्षित घर लौटेगी। हर पिता की आंखों में विश्वास बनाए रखो। हर भाई को अपनी बहन की रक्षा करने का साहस दो। हे माँ, हर बेटे के भीतर स्त्री के प्रति सम्मान का संस्कार जलाओ, और जिनके मन में राक्षसी प्रवृत्ति जन्म ले चुकी है, हे माँ, उनका भी विवेक जागृत करो। यदि वे फिर भी ना बदले तो माँ, न्याय का चक्कर अवश्य चले। आज मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि ये वीडियो देखकर केवल दुख हुआ लिखकर आगे मत बढ़ जाइए। अपने घर में एक चर्चा का नियम बनाइए। अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें सिखाइए कि सहमति क्या होती है, सम्मान क्या होता है, मर्यादा क्या होती है। यही सबसे बड़ा उपाय है और यही साधना है, यही सबसे बड़ी पूजा है। मत लड़िए कि मैं आश्रम जाऊंगा, मत लड़िए कि मैं मंदिर जाऊंगी, मत लड़िए कि मुझे व्रत नहीं करने दे रहे हैं, मुझे ये नहीं करने दे रहे हैं, वो नहीं करने दे रहे हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। कल परसों मैंने एक लड़की की रीडिंग की थी और मैं इतनी ज़्यादा विचलित हुई ना कि धर्म के नाम पर उसको इतना समय हो गया है, मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ कि कहाँ वो जाती है, क्या वो फॉलो करती है, लेकिन उसका घर बर्बाद होने की कगार पर है। लेकिन उसको तो वहीं जाना है, उन्हीं को फॉलो करना है। तो ये धर्म नहीं है भैया। अभी आपकी उम्र छोटी है, आप अपनी फैमिली देखिए, अपने बच्चे देखिए, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को आप गाली निकाल रही हैं। आप उनकी ज़रूरतें तो पूरी कीजिए, सेवा तो कीजिए। जाकर सीखा क्या? जाकर सीखा क्या? तो मैं अंत में यही बोलूँगी कि जब किसी बेटी की आंखों में आंसू आते हैं तो केवल उसका परिवार नहीं रोता, धरती भी रोती है, आकाश भी रोता है, और शायद ईश्वर भी रोते हैं। आइए हम ऐसा समाज बनाएं जहाँ माँ को बेटी के लिए डर कर ना जीना पड़े। और माँ तो क्या, और बेटी तो क्या, बेटे की माँओं को भी डर कर जीना पड़ता है और रोना पड़ता है। समाज की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है।
या हम एक ऐसी समाज की रचना क्यों नहीं कर पा रहे हैं जहाँ हर बेटी सम्मान के साथ सांस ले सके, और हर अपराधी को, चाहे वो बेटा है या बेटी है, कानून के अनुसार उसको कठोर दंड मिलना चाहिए। सिया को देख लीजिए, और ये जो पीछे लगातार एक चेन चली है ना, हम हर रोज़ कुछ ना कुछ सुन रहे हैं। लड़का हो या लड़की, कोई पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कठोर दंड मिले। और एक ऐसा समाज हो जहाँ धर्म केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे घरों में और हमारे आचरण में दिखाई दे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि धर्म जो है घरों तक तो आ ही नहीं रहा, आचरण तक तो आ ही नहीं रहा, तो धर्म कहाँ जा रहा है, अब आप देख लीजिए। लेकिन याद रखिए कि जिस दिन हम बेटी में माँ दुर्गा का स्वरूप देखना शुरू कर देंगे, उस दिन से अधर्म का अंत हो जाएगा। मैं बहुत बार अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोलती हूँ कि रीडिंग्स के लिए जब पेरेंट्स आते हैं तो पता लगता है कि पेरेंट्स भी आजकल कोई बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है। दोषी तो सभी हैं, पेरेंट्स भी कुछ बहुत समझदार नहीं है। और हमारे शास्त्र कहते हैं बाल रूपम हरि ही। अरे ठाकुर जी को लेकर घूमना बंद करो, चोचले बंद करो, शो ऑफ करना बंद करो, पहले अपने बच्चों की सेवा करो, उनको देखो। बाल रूपम हरि ही शास्त्र बोलता है, बिल्कुल अपने मन से नहीं बना रही हूँ। सोचिए जब भगवान के रूप के साथ अन्याय होता है तो प्रकृति कितना रोती होगी, कितना तुम्हें भी शाप मिलता होगा सही देखभाल ना करने का। क्यों बच्चियों को आप अकेला छोड़ते हैं, और क्यों तुम्हारे बेटे घर के मर्द कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं पता होता है। और ये जो घटना हुई है ये एक दिन में नहीं हुई, ये बहुत लंबे समय से चल रही है। क्यों? क्योंकि जब हमने लालच को, बच्चों को भगवान मानने की बजाय लालच को अपना भगवान मान लिया और हमने चुप रहना सीख लिया, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसके साथ क्या हो रहा है। कृष्ण जी की पूजा करते हैं, गीता में कृष्ण जी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की ग्लानियाँ होती है तो मैं आता हूँ, लेकिन कृष्ण तो हमारे अंदर भी है ना, वो खुद भी बताते हैं, है ना। लेकिन क्या हम अपने अंदर वाले कृष्ण को जगा रहे हैं? हम जगा रहे हैं या सो रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा कि घरों के पूजा पाठ कहाँ पर जा रहे हैं। पूरे समाज पर बोझ दिन पर दिन चढ़ता जा रहा है, दुनिया विनाश की ओर चलती जा रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रही है। आज हम सबका स्कूल से भरोसा उठ चुका है, होटलों से भरोसा उठ चुका है, रिक्शा वालों से भरोसा उठ चुका है, हर जगह से हमारा भरोसा उठ गया है। बच्चों को कहीं मत भेजिए, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई आस पड़ोस में खेलने के लिए मत भेजिए, किसी रिश्तेदार के पास मत भेजिए, और किसी रिश्तेदार को अपने घर ठहराने से पहले 100 बार सोचिए। जब हम अधर्म देखकर चुप होते हैं तो ये नहीं है कि हम उससे मुक्त हो गए, प्रकृति उसका हिसाब हमसे लेती है। ये महंगाई, ये बीमारी, ये अशांति, ये सब क्या है? ये उसी का रूप है। अच्छे अच्छे लोग मुझे कहते हैं और मुझे सुनकर हैरानी होती है कि घर में उनके सब कुछ दिखता है बढ़िया, पूरी आज़ादी है, खाने को, पीने को, पहनने को, घूमने फिरने को, सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं। लेकिन क्या है कि अशांति है मन में, बहुत भारी अशांति है। किस लिए? जब आपके घर में सब कुछ ठीक है, आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर अशांति क्यों है? कोई जवाब नहीं है। ये बोझ है समाज पर, तभी इतना डिप्रेशन बढ़ रहा है। और सोचिए ना, जो बच्चे आज डर के साए में बड़े होंगे वो कल को कैसा समाज बनाएंगे, कैसा समाज बनाएंगे। अपने घर से शुरू कीजिए ये 3 काम कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घर के पुरुषों को, स्त्रियों की इज्जत करना, ताकि तुम्हें देखकर तुम्हारा बेटा इज्जत करना सीख पाए। बेटे को सिखाएं बेटी की इज्जत करना, बेटे को सिखाएं बेटी की इज्जत करना। लेकिन वो इज्जत करना कैसे सीखेगा? जब पिता करेगा माँ की इज्जत, बेटी की इज्जत। बेटी को सिखाएं कि तुम देवी हो, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तुम्हें कोई छुए नहीं, उसको बिल्कुल अच्छे से सिखा दीजिए। और रोज़ रात को 2 मिनट बच्चों से ज़रूर बात कीजिए, एक अच्छी कन्वर्सेशन कीजिए कि आज स्कूल में क्या हुआ,
तुम कहाँ गए, किससे मिले, क्या बात हुई। और आसपास में कोई भी होटल हो, दुकान हो, कुछ भी हो जहाँ पर गलत काम हो रहा है, तो बिल्कुल चुप मत रहिए, आवाज़ उठाइए। घरों में भी बहुत सारे गलत काम चल रहे होते हैं, आवाज़ उठाइए, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और एक तीसरा काम जो हमें अपनी आत्मा से करना है, रोज़ 5 मिनट बैठकर देश के बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ अंधकार नहीं होता। और मैं कानून से मांग करती हूँ कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे विचार रखने वालों को भी सद्बुद्धि मिले। याद रखिए, एक दिया बुझेगा तो अंधेरा बढ़ेगा, और एक दिया जलेगा तो उजाला बढ़ेगा। हम सबको मिलकर एक दिया ही जलाना है, बच्चों की सुरक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर तत्काल ऐसे मामलों में सुनवाई होती है और आजीवन कारावास या सीधे फांसी की सज़ा है। बहुत सारे देशों में, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंडिया में ही रेप हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा हमने आज़ादी दी है ना, उतने ही ज़्यादा रेप भी बढ़ गए हैं। जितना ज़्यादा हमने प्राकृतिक संसाधनों का जितना हमने सोशल मीडिया का उपयोग किया है, हमने उपयोग नहीं किया, हमने दोहन किया है। और सरकार से ये भी मांग करनी चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया पर एड्स दिखाते हैं, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और ये जो मूवीज़ में आपत्तिजनक जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, उन पर भी बैन होना चाहिए। एक साबुन की टिकिया हो या माचिस की तीली हो, वो तब तक नहीं बिकती जब लड़के के पास लड़की और लड़की के पास लड़का नहीं आ जाता। कोई सेंस ही नहीं बनती इस तरह के एड्स की, ज़रूरत ही नहीं है लेकिन बन रही है। भावनाओं को उकसाया जा रहा है, और इस तरह की कुंठित बुद्धि वाले बच्चे जब ये सब देखते हैं तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे। पेरेंट्स को डेफ़िनेटली, ये वो बच्चे थे जिनके पेरेंट्स को इस तरह की चीज़ें घर में चलाने में कोई आपत्ति नहीं हुई होगी। ये संस्कार कोई अचानक से नहीं पड़ा, ये बचपन से पड़ा है। अपने घरों में इन चीज़ों पर पूरा प्रतिबंध लगाइए, बिल्कुल। और एक आवाज़ ये भी उठे कि सोशल मीडिया से ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। आशा करती हूँ कि मेरी छोटी सी आवाज़ आप सब तक पहुँचेगी, और आगे तक पहुँचेगी, दूर तक पहुँचेगी, और आप लोग इसको शेयर करेंगे। वो बच्ची केवल उन्हीं माता-पिता की नहीं थी, वो आपकी भी बिटिया रानी थी, और हमारी भी बिटिया रानी, सारे देश की बच्ची, हर बच्ची पूरे देश की बच्ची है। एवरी गर्ल मैटर्स। आशा करती हूँ आपने समझा होगा। विदा लेती हूँ। नमस्कार।